वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद केस स्टेटस आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे तरीके से इस केस को डिस्पोज कर दिया गया है। मामला आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से इफेक्टेड था। यहां पर जब टीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया तो उसके बाद डीएलएड और बीएड के दोनों के कैंडिडेटों के जो प्राथमिक लेवल के सर्टिफिकेट्स थे, उन पर पूरी तरीके से रोक लगा रखी गई थी। लेकिन मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट पर चैलेंज किया गया था, जहां से पूरे केस को फिलहाल डिस्पोज कर दिया गया और देवेश शर्मा वर्सेस ऑफ यूनियन इंडिया के आधार पर जजमेंट पूरी तरीके से इफेक्टेड होने जा रहा है। और बीएड कैंडिडेटों के जो प्राथमिक स्तर के टीईटी सर्टिफिकेट्स हैं, उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। ये पूरी तरीके से जो जजमेंट है वो आपके समझ पूरी तरीके से प्रोसीड है। डीएलएड के कैंडिडेटों का 1 to 5 का जो सर्टिफिकेट है टीईटी का, वो मिलेगा और बीएड के कैंडिडेटों का 1 to 5 का जो टीईटी का सर्टिफिकेट है, उस पर पूरी तरीके से बैन इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा लगा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से पर्टिकुलर एक आवश्यक जो सूचना है जारी की गई है। यहाँ पर बताया गया कि 15 मार्च 2024 को जो दोनों पालियों में बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, ट्री 3.0 विज्ञापन 22/2024 का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक हो जाने के कारण रद्द किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, पुनः जो परीक्षा है बिहार में वो फिर से कंडक्ट करवाई जाएगी और परीक्षा 15 मार्च 2024 की दोनों पालियों की एक साथ जो परीक्षा नियंत्रक है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के, उन्होंने निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 की चयन सूची का मामला लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच पर चल रहा था, वहां पर ऑर्डर को फिलहाल रिजर्व कर दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सुनवाई पूरी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर मंगलवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। परिषदीय विद्यालय के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 की अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए पूरी लिस्ट को फिर से देखने के लिए रिविजिट करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीशों के खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 की सूची का मैटर था, उसको पूरी तरीके से डबल बेंच के द्वारा उसका फैसला रिजर्व कर लिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि ऑर्डर कब आता है और किसके फेवर में आता है। डियर उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी 1 अंक वाले कैंडिडेट भी लगातार उलझन में फंसे हैं। नियुक्ति पत्र उनको भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से उनको राहत देने का आदेश दिया था। फिलहाल 6800 का मैटर अलग चल रहा है और 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट 30 से 32,000 सिलेक्ट है और इनका मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में गुड्डू सिंह जो शिक्षा मित्र है, उनकी तरफ से मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है प्रोन्नति को लेकर के। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वर्ष 2010 से जो पूर्व तैनात शिक्षक हैं, उनको राहत दी जाएगी और प्रोन्नति में टीईटी बाधा नहीं बनेगी। यानी कि 2010 के पहले जो प्राथमिक में टीचर थे, उनको बिना टीईटी पास किए उच्च प्राथमिक में प्रमोशन किया जाएगा। लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई कैंडिडेटों का जो प्रमोशन है बिना टीईटी के वो नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर कोर्ट का फैसला। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ। 2018 में हाईकोर्ट ने कहा था कि नियमावली के अनुसार हो पदोन्नति। एनसीटी की गाइडलाइन में पदोन्नति के लिए टीईटी जरूरी किया गया था। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के हाईकोर्ट के निर्णय से 6 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हर साल शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में पदोन्नति का वादा तो करते थे, लेकिन आज तक इस मसले का हल नहीं हो सका। इसके चलते प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में 2009 के बाद से नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति फंसी थी और प्रदेश भर के हजारों स्कूल में प्रभारी प्रधानाचार्यों के सहारे चल रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा
टीईटी अनिवार्य है। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अनिवार्य है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एनसीटी ने 11 सितंबर 2023 को भी टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में पत्र जारी किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो टीईटी है उसकी अनिवार्यता की गई है। बिना टीईटी के प्रमोशंस 2010 के बाद किसी भी विद्यालय में किसी भी टीचर का नहीं हो पाएगा डियर, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है वहां पर भी टीईटी की अनिवार्यता लिखी गई थी और चूंकि यहां पर सारी बातें उल्लेखित की गई हैं कि 2018 में भी हाईकोर्ट ने कहा था कि नियमावली के अनुसार ही पदोन्नति की जाएगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप जानते हैं बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के मामला मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट से जाता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था ट्रांसफर पिटीशंस के लिए और उसकी सुनवाई फिलहाल 13 मार्च को कंप्लीट हुई, लेकिन जो अंतिम निर्णायक सुनवाई है 1 अप्रैल को लगी हुई है। 1 अप्रैल 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जस्टिस अनुज बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है और यहाँ पर इस सुनवाई पर ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था वो जजमेंट प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रो होगा, जहां पर अभी स्थिति पूरी तरीके से गंभीर बनी हुई है। लेकिन पिछले सुनवाई में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े सवाल पूछे थे कि क्या ब्रिज कोर्स के माध्यम से 6 माह के कोर्स के माध्यम से बीएड चयनित कैंडिडेटों को डीएलएड के इक्वल किया जा सकता है, तो उसके बाद से जो हलचल है वो काफी तेज बढ़ी है और उम्मीद की किरण बीएड अभ्यर्थियों के साथ दिखी कि हो सकता है बीएड चयनित पूरी तरीके से अब सेफ जोन में खड़े हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 10 से 12 हजार शिक्षक हैं और 20 से 22 हजार बिहार में हैं। इस तरीके से उत्तराखंड में है और अन्य राज्यों में भी बीएड के जो कैंडिडेट है चयनित होकर के वो प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इन सारी राज्यों की जो भर्तियां थी वो माननीय कोर्ट के आउटकम अंतिम आदेश पर टिकी हुई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष अधिकार है कि वो अपनी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, यानी कि अपने ही जजमेंट को कहीं ना कहीं वो बदल सकता है, ओवर रूल कर सकता है। और यहीं पर आरटीआई के माध्यम से डीएलएड की तरफ से जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने आरटीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं एनसीटी से अप्रूवल लेटर मांगने की कोशिश की कि क्या कोई ब्रिज कोर्स की संस्था है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है आरटीआई के माध्यम से, यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि अभी तक कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी संस्थान को प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने के विशेष कार्यक्रम के संचालन के लिए एनसीटी की किसी भी क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है, यानी कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए किसी भी संस्था का जो गठन है वो एनसीटी के द्वारा नहीं किया गया है। ये जानकारी मांगी गई थी कैंडिडेटों के द्वारा, तो यहाँ पर एनसीटी ने लेटर के माध्यम से जानकारी ज्ञापित की कि अभी तक फिलहाल कोई ऐसी संस्था का गठन नहीं हो पाया है जिसके माध्यम से 6 माह के ब्रिज कोर्स को करके बीएड कैंडिडेटों को डीएलएड के इक्वल किया जाए। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है डियर, ये सरकार जब चाहेगी और एनसीटी जब चाहेगी निश्चित तौर पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए समय मांग करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में और इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करके कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को राहत दे सकती है। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में आने वाली 1 अप्रैल 2024 को ये सारी स्थिति समझ में आएगी कि बीएड जो चयनित है क्या वो पूरी तरीके से सिलेक्ट हो पाएंगे, और अगर बीएड चयनितों को सेव किया जाता है 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ तो आप ये मान लीजिए कि जितने भी नए बीएड के कैंडिडेट हैं उनका भी जो रास्ता है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए वो प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि वही कोर्स उन्होंने भी किया है, डिजाइन किया हुआ है। 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के जितने भी बीच के जो बीएड के कैंडिडेट हैं उन्होंने एनसीटी के बनाए गए लेटर्स के अकॉर्डिंग, एनसीटी के बनाए गए गजट के अकॉर्डिंग उन्होंने बीएड किया है। इस तरीके की जो तमाम दलीलें हैं वो रखी गई हैं। हालांकि इसके पहले भी इस तरीके की तमाम दलीलें रखी गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो अब बात की जाए बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन की या अर्णव घोष की वेस्ट बंगाल वाली याचिका में, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी थी और उनकी सारी याचिकाएं सिरे से खारिज की गई थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने टर्निंग पॉइंट जरूर लिया है और यहाँ पर सवाल दाग दिए माननीय केंद्र सरकार से, यूनियन ऑफ इंडिया से, कि अभी प्राथमिक स्तर की कितने पद रिक्त हैं पूरी स्टेट का आप डाटा दीजिए, और साथ ही साथ 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ क्या बीएड के कैंडिडेटों को इक्वल किया जा सकता है। डीएलएड के पक्ष में सिर्फ सवाल पूछा गया है, यहाँ पर चयनितों को राहत नहीं दी गई, लेकिन जो राय मशवरा है निश्चित तौर पर यह बीएड के फेवर में दिखता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार पूरी ताकत लगाकर खड़ी है बीएड के कैंडिडेटों के साथ। यूनियन ऑफ इंडिया आप जानते हैं, केंद्र सरकार, एनसीटी, और कहीं ना कहीं ये पूरी ताकत बीएड कैंडिडेटों को बचाने के लिए लगाई गई है। मध्य प्रदेश की सरकार भी लगी है एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में बीएड चयनितों को बचाने के लिए, क्योंकि उसी ने ट्रांसफर पिटीशंस लगाया है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा ही ट्रांसफर पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। फिलहाल
1 अप्रैल का जो दिन होगा वो बीएड चयनितों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन होगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर पूरे मामले को सुना जाएगा और केंद्र सरकार क्या जवाब दाखिल करती है ब्रिज कोर्स को लेकर के, ये एक बड़ा कहीं ना कहीं अहम दिन होगा। उस दिन सरकार किस तरीके से अपनी पैरवी करती है, क्या बीएड चयनितों को ब्रिज कोर्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट राहत देने वाली है। फिलहाल इसके लिए आपको 1 अप्रैल का वेट करना होगा और जैसी इस पर अपडेट आएगी हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।